औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 14 उसकी एक्सरसाइज नंबर 14.2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 14.2 का लिखा है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। कि कोसाइन एंगल जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले डियर स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक जो है वो समझ लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। सबसे पहले टॉपिक लिखा है मैंने डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वो क्या होता है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट u वेक्टर डॉट v वेक्टर वो आपके पास इक्वल होता है u वेक्टर का मैग्नीट्यूड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ कोस ऑफ थीटा। पहले क्वेश्चन में वो यही बोलता है कि आपने कोस एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो कोस एंगल यहां से निकलता है डॉट प्रोडक्ट से, ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो कोस थीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा u वेक्टर डॉट वी वेक्टर डिवाइडेड बाय यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 14.1 में सीख लिया है। मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं, आई कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब नई चीज ये आ गई कि यू डॉट वी जो है वो हमने किस तरह निकालना है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो मैंने स्पेस में है आई जे के 3 जो है वो वेक्टर्स ले लिए हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ देख लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। आई डॉट आई आपके पास 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे आपके पास 1 के इक्वल है, के डॉट के आपके पास 1 के इक्वल है, आई डॉट जे आपके पास 0 के इक्वल है, जे डॉट आई आपके पास 0 के इक्वल है, जे डॉट के आपके पास 0 के इक्वल है। अब ये किस तरह होते हैं डियर स्टूडेंट, वो इनमें से चंद एक जो है वो देख लेते हैं। जैसे अभी आपके पास आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर जैसे यू डॉट वी दो वेक्टर थे, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा फिर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। अब थीटा डियर स्टूडेंट आई को आई के साथ ही करेंगे तो सेम पैरेलल है, तो यहां पर थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 डिग्री। अब यहां पर आई डॉट आई आपके पास ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1 डॉट 1 कोस 0 जो है वो भी आपके पास किसके इक्वल होता है 1 के। तो आई डॉट आई आपके पास किसके इक्वल आ गया है 1 के, ठीक है। सिमिलर इसी पैटर्न से जे डॉट जे आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के डॉट के आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शंस में लेते हैं तब जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे आई डॉट जे करते हैं, आई डॉट जे आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर उसके बाद जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ कोस ऑफ। अब इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो डियर स्टूडेंट कितना है 90 डिग्री, ठीक है। वो अब आपके पास यहां पर आ जाएगा कोस 90 डिग्री। जैसे यहां पर था कोस 0 डिग्री, यहां पर क्या आ गया कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री जो है वो आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है 0 के। आई डॉट जे ये आपके पास 1 इंटू अब आपके पास आ जाएगा 0। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आई डॉट जे आपके पास किसके इक्वल आ गया 0 के। तो यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आई डॉट जे आपके पास 0 के। अब ये सारे एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर जब भी आएगा तो उन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। आप लोग इन सबको जो है वो सिमिलरिटी पैटर्न से जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। बाकी क्वेश्चन में जो है वो साथ साथ चीजें हम देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा, मतलब कि कोस थीटा फाइंड करना है।
अब उसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास u वेक्टर दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस k। उसके बाद सेकंड वेक्टर है v वाला वेक्टर है, वो आपके पास है माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो आप लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हुए आप लोगों के पास क्या आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, कोस थीटा जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। अब कोस थीटा के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, u डॉट v, इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट चाहिए और साथ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, u वेक्टर डॉट v वेक्टर। तो आपके पास आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k डॉट माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट में डियर स्टूडेंट अभी आप लोगों को प्रूव भी करवाया गया था कि डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों के पास क्या होता है, i डॉट i आपके पास 1, j डॉट j आपके पास 1, k डॉट k आपके पास 1। इसी तरह जब आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर में आ जाएगा i डॉट j, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो अभी आप लोग देखें, पहले 2i जब इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 जब मल्टीप्लाई होगा i के साथ, तो i प्रोडक्ट i के साथ आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आपके पास -2 आ गया, और साथ i डॉट i आपके पास क्या आ गया, 1। इसी तरह जब i डॉट j करेंगे तो वो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। ये लिखा भी है i डॉट j, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। फिर इसी तरह i डॉट k करेंगे तो वो भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब क्या कि डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों ने सिंपल यही बात याद रखनी है कि सेम कंपोनेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी, और सेम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अगर आप दूसरे कंपोनेंट के साथ करते हैं तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में cos थीटा जो है वो आपके पास cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री आप लोगों के पास क्या होता है, 0। तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो इसमें जस्ट आप लोगों ने सेम कंपोनेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद फिर इसी तरह j को सिर्फ j के साथ ही और k को जस्ट k के साथ ही, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट के साथ करवाएंगे तो आंसर 0 0 आता जाएगा। अब प्लस आप लोगों के पास नेक्स्ट आ जाएगा 3 वाला मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, और j डॉट j आपके पास 1 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, तो वो आपके पास आ जाएगा 2, और k डॉट k आपके पास क्या आ गया, 1। यहां पर आ गया -2 प्लस 6 प्लस 2, तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 6, u डॉट v वेक्टर। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मुलेशन में देखिए तो आप लोगों के पास क्या है, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ क्या है, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सीखा है। दोबारा जो है वो आप लोगों के पास u वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, i कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप लोग v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, तो वो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 के। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट फॉर्मुलेशन की जानिब चलते हैं। जो क्वेश्चन में कहा गया है कि cos थीटा फाइंड करना है, cos एंगल फाइंड करना है, तो आप लोगों के पास किसके इक्वल है, u डॉट v वेक्टर डिवाइडेड बाय u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब u डॉट v का आंसर आपके पास क्या है, 6 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो ये अब आपके पास cos एंगल जो है वो फाइंड आउट हो गया है। इंतहाई आसान है, इसी पैटर्न से जो है वो सारे क्वेश्चन सोल्व होने हैं। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है वो डियर स्टूडेंट आपके पास वो वेक्टर दे दिए गए हैं u
वो आपके पास फॉर्म है -3 × 2 × 5 पॉइंट फॉर्म में दिया गया है। और इसी तरह v वेक्टर जो है वो अब आपके पास है 1 6 and -2। इसे जो है वो पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, u वेक्टर इज इक्वल टू -3i + 2j + 5k। इसी तरह v वेक्टर जो है वो आपके पास आ जाएगा 1i + 6j - 2k। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट u डॉट v वो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 × 1 + 2 × 6 + 5 × -2। सिर्फ सेम कंपोनेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई करवा देना है। u डॉट v -3 + 12 - 10, तो आप लोगों के पास -13 + 12 तो -1 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप u वेक्टर का मैग्नीट्यूड -3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो अब आपके पास आ जाएगा 9 + 4 + 25। तो ये अब आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। इनको ऐड करते हैं तो ऐड करके जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38, √38। इसी तरह v वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद उसका आंसर आ जाएगा आपके पास √41। ये अब आप लोगों को सोल्व नहीं करवाया गया, ये अब आप लोगों ने खुद सोल्व करना है v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद ये स्टूडेंट फॉर्मुलेशन में क्या आ जाता है, cos of थीटा इज इक्वल टू u डॉट v आपके पास क्या आ जाएगा -1/√38 × √41। तो ये जो है डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चंस हैं। इनमें जो है वो आप लोगों ने एंगल फाइंड करना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो इंतहाई अच्छे से समझने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये सेम है, जिनमें आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड किस तरह हो सकता है, एंगल जैसे ये थीटा एंगल है, एंगल फाइंड करना तो कोस दूसरी तरफ जाके कोस इनवर्स आ जाएगा। मतलब क्या है कि आप लोगों ने थीटा फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहां से फॉर्मुलेशन बन जाएगी ना आपके पास, कोस दूसरी तरफ जाके कोस इनवर्स आ जाएगा, इनटू u डॉट v वेक्टर डिवाइडेड बाय u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये चीज जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। आगे गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है जी आपके पास a + b + c इज इक्वल टू 0। उसके बाद a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास 5 के इक्वल, और इसी तरह एंड c वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल है 7 के। आगे कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, a और b का जो है वो आप लोगों ने एंगल फाइंड करना है। वो अब एंगल जो है वो किस तरह फाइंड आउट होगा वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखें कि आप लोगों के पास एंगल का फॉर्मुलेशन क्या है। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स u डॉट v, अभी हमारे पास a b है तो यहां पर आ जाएगा a डॉट b, ठीक है, यहां पर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वेक्टर हमारे पास a और b वाले हैं, a डॉट b वेक्टर, उसी तरह a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये चीज आ गई, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखें कि आप लोगों के पास गिवन क्या क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बाकी ये वाली दो एक्स्ट्रा चीजें दे दी गई, ये वाली भी और ये वाली भी। इसी आप लोगों ने क्या बनाना है, a डॉट b वेक्टर जो है फाइंड करना।
वो फाइंड करने का पैटर्न क्या है, इसको लेके चलेंगे। पहले सबसे पहले प्लस सी है, सी इधर ही रहने दें। सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कॉमन आ जाएगा ए माइनस बी वेक्टर। दोनों तरफ जो है वो मैग्नीट्यूड ले लें और साथ स्केयर ले लें, माइनस ए माइनस बी और सारे का मैग्नीट्यूड भी और सारे का स्केयर भी। अब सी वेक्टर का स्केयर माइनस स्केयर की वजह से जो है वो रिमूव हो गया, क्योंकि माइनस स्केयर है तो माइनस जो है वो वैल्यू -1 का स्केयर आपके पास 1 आ जाता है। फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, फार्मूला ओपन किया ए माइनस बी वाला, माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब आपके पास फार्मूला ओपन हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर, जैसे पहले का स्केयर दूसरे का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब वेक्टर है तो पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर। अब देखें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है 7, 7 का स्केयर इज इक्वल टू ए क्या है आपके पास 3 का स्केयर प्लस बी क्या है आपके पास 5 का स्केयर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। 7 का स्केयर 49, 3 का स्केयर 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो फर्दर सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 49 इज इक्वल टू 36 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर। 36 दूसरी तरफ जाएगा, 49 माइनस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए डॉट बी। इन दोनों को जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आपके पास यहाँ पर 34 है, 34 आएगा और यहाँ भी 34 आएगा। और इनको जो है वो जब आप लोग रिमूव करेंगे तो आप लोगों के पास 49 माइनस 34 तो आप लोगों के पास आ जाएगा 15। 15 टू मल्टीपल हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। अभी आप लोग देखें कि यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो हमारे पास आ गया है। जो आप लोगों ने फॉर्मुलेशन फाइंड करनी थी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्वेश्चन में ये लिखा गया था थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर आ गया, साथ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो अभी जो है वो हम फॉर्मुलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स। अब ये फॉर्मुलेशन बना क्या है से वो इसी मेथड से ही है, ये जो आपके पास u डॉट v वाला फॉर्मूला है उसी से जो है वो आपके पास निकला है, कोस इनवर्स a डॉट b वेक्टर, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब आप लोगों के पास इस फॉर्मुलेशन में वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स a डॉट b आपके पास क्या है 15 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय a वेक्टर आपके पास कितना है 3 और साथ बी वाला आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5। तो वो भी आपके पास कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 5 ये भी आपके पास 15 आ जाएगा, 15 15 से कैंसिल तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2 जो है वो आप लोगों के पास इक्वल होता है 60 डिग्री के। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा π/3 रेडियन। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका आंसर जो है मुकम्मल हो गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, वो भी सेम इसी पैटर्न से ही क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास वैल्यू दे दी गई है ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है 4 एंड
ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल है 5 का। फाइंड करना है आप लोगों ने, एंगल फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। सेम वही जो है वो सिनेरियो है, लेकिन इसमें अब कुछ गिवन चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। अब उसे किस तरह फाइंड आउट करना है, आप लोगों ने ए डॉट बी का ही फाइंड करना है। जस्ट ए डॉट बी वेक्टर अगर आपके पास आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो दोनों आपके पास हैं। तो अभी डियर स्टूडेंट इसे लेके चलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। दोनों तरफ स्केल ले लें, स्केयर ऑन बोथ साइड्स। यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले का स्केयर, दूसरे का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर। 5 का स्केयर आपके पास 25, ए आपके पास क्या है 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू 25। 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू 25। इन दोनों का आंसर 25। दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस 25 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी 25 माइनस 25 माइनस 25 जीरो होगा, 2 मल्टीपल होगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0/2। तो ए डॉट बी वेक्टर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया है, 0 के। तो डियर स्टूडेंट अभी जो है वो आप लोग फॉर्मुलेशन लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी आपके पास क्या है 0 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है 3 इंटू 4। आप लोगों को पता है 0/समथिंग 0 ही होता है, तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 आ जाएगा। 0/12 तो वो भी आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो cos आपके पास 0 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है वो देखते हैं। तो cos इनवर्स 0 डिग्री आपके पास होता है 90 डिग्री के। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है वो, थीटा इज इक्वल टू π/2 रेडियन। कि आपने डिग्री में भी आंसर लिख दिया, आपने रेडियन में भी आंसर लिख दिया है। तो ये डियर स्टूडेंट इसका था क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं और दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट भी हैं। इसमें हमने प्रोजेक्शंस बतानी है उसकी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। फर्स्ट पार्ट है, प्रोजेक्शन आप लोगों ने फाइंड करनी है इसमें। पहले पार्ट में ए अलोंग बी और दूसरे पार्ट में बी अलोंग ए। तो डियर स्टूडेंट प्रोजेक्शन है क्या चीज, पहले तो वो समझ लें, उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। तो आप लोगों के पास है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, वो आपके पास इक्वल आ जाएगी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ थीटा। आप लोग पहले इस वाली वैल्यू को लिख लें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट अब आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा ए cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास डिवाइड आ जाएगा। हम इसे बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ए
अलोंग बी, वो आपके पास इक्वल है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोग मजीद देखें, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए होता क्या है। तो सेम इसी तरह जब आप लोगों ने यहां से सॉल्व करना है इसी वैल्यू से, ठीक है, इस वैल्यू से कि जैसे आप लोगों ने अब बी को जाके मल्टीप्लाई करवाया तो ए को जाके मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए या बी अलोंग ए, वो आपके पास इक्वल आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो अब आप लोगों को प्रोजेक्शन जो है वो किस तरह निकालते हैं वो वैल्यू आ गई। प्रोजेक्शन होता क्या है? प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर अक्स, ठीक है। उसकी तफसील जो है वो डियर स्टूडेंट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, एक मुकम्मल टॉपिक है। जस्ट मैथ में फॉर्मुलेशन हमने करनी होती है, तो फॉर्मुलेशन जो है मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्शन का लफ्ज़ी मतलब है एक्स, कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर अक्स क्या शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे थोड़ा सा जो है वो मैं इसको ब्रीफ करूँ तो आप लोगों के पास ये एक वेक्टर है ओ ए और ये एक वेक्टर है ओ बी। तो यहाँ पर जो है वो हम अगर कोई लाइट देते हैं, यहाँ से लाइट देते हैं, ठीक है, एनर्जी सोर्स देते हैं, तो इस पर बढ़ेगी और इसका अक्स जो है वो आपके पास बी वाले वेक्टर पर बढ़ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपके पास एफ कोस थीटा आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया ये एक फिजिक्स का मुकम्मल टॉपिक है जो कि एक मुकम्मल ब्रीफ तरीके से जो है वो समझाया जाता है फिजिक्स में। आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बुक में जो है ये टॉपिक है भी, वहां से जो है इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पर जस्ट फॉर्मुलेशन है आप लोगों के पास। इसी तरह अगर इस फार्मूले को हम इस अंदाज में लिखें कि बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट इंतहाई आसान पैटर्न इसे समझने का, वो देखिएगा वो क्या है। क्या लिखा हुआ है, ए अलोंग बी, इस लफ्ज को, क्योंकि आप लोगों ने मैथ में ये टोटल टॉपिक नहीं करना इसलिए हिंट बता रहा हूं बस। अलोंग ए, ठीक है, जिसके अलोंग है, जिसके अलोंग है, जैसे यहां भी अलोंग बी अलोंग ए, कि आपके पास उन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। अलोंग बी है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, अलोंग ए है तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। कि जब भी आपके पास प्रोजेक्शन आ जाए तो फॉर्मुलेशन याद रखने का आसान तरीका क्या है कि आपने डॉट प्रोडक्ट तो लेनी है, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट है, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट है। अलोंग बी है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, अलोंग ए है तो ए के मैग्नीट्यूड के साथ उसे डिवाइड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके पार्ट की जानिब, क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, आपके पास ए वेक्टर है 2i + 3j -k और इसी तरह बी वेक्टर है i - 2j + 4k। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे क्योंकि दोनों में डॉट प्रोडक्ट है। a डॉट बी वेक्टर, तो 2 × 1 + 3 × -2 + -1 × 4। 2 × 1 आपके पास क्या आंसर आ गया, 2, फिर उसके बाद -6 -4 -10 -10 में से 2 गए तो आपके पास आ जाएगा -8 a डॉट बी। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास a डॉट बी जो है वो आपके पास क्या आ गया -8। अब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हम लेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है मैं रफली लिख रहा हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास 2 का स्क्वायर 4 9 और 1। आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास आ जाएगा √14। और इसी तरह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोगों को निकालना आता है, आई कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आप लोग करेंगे, अब आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 16 + 4 + 1, तो आपके पास आ जाएगा √21।
अब ये चीजें जो है वो आप लोगों के पास फाइंड हो गई है। अब करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, जो इसका फर्स्ट पार्ट था। तो उसमें मेरा बेटा आप लोगों ने क्या करना है, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय अलोंग बी है तो बी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड। ए डॉट बी आपके पास क्या है, -8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21, आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो वो आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग ए है तो वो आपके पास है -8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 2 भी जो है वो सोल्व हो गया है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे एक्सरसाइज नंबर 14.2 के पहले 4 क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन और सारे पार्ट जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।